पानी की टंकी गिरने से हादसा, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत, प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शाहजहांपुर से एक खबर, जहां निजी अस्पताल से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बुजुर्ग को पलंग पर रस्सियों से बांधकर रखा गया। अस्पताल का बिल नहीं चुकाने पर बुजुर्ग को बंधक बना लिया। परिजनों को बिल चुकाने को लेकर धमकी भी दी गई। मीडिया के दखल के बाद आखिरकार बुजुर्ग को छोड़ा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रस्सी से बंधक बनाकर बुजुर्ग को रखा गया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बुजुर्ग के हाथ और पैर बंधे हुए हैं, बंधक बनाकर रखा गया क्योंकि पैसे नहीं चुका पाए थे परिवार के लोग। पलंग पर ही रस्सियों से बांधकर रखा गया। तो मीडिया ने ये तस्वीरें दिखाई, उसके बाद जाकर बुजुर्ग को छोड़ा गया है। हैरानी होती है कि अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। निजी अस्पताल है ये, जहां पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने। वही प्रबंधन की सफाई भी, अस्पताल प्रबंधन की सफाई सामने आई है। पैसा नहीं देने पर बांधने की खबर को खारिज किया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने दलील दी है कि बुजुर्ग को दौरा पड़ने की बात कही है, दौरा पड़ने की वजह से बांधा गया। अस्पताल प्रबंधन ने यह दलील दी है कि दौरा पड़ता था इसलिए बांधा गया है। सोमवार के दिन आए था, हमने 6,000 रुपये भी जमा कर दिया। मैंने बोली कि मैंने सर कितने जमा हो गए, पेमेंट कितने दिन के हो गए, तो उनने बोली कि ये जब तक आओ नहीं जब तक जमा कर, जब तक का है। फिर हमने जब भर्ती कर दिया और फिर के बाद में उनने अब कल दो नहीं परसों के दिन बोली कि 5,000 रुपये जमा कर दो, तो हमने 5,000 रुपये भी जमा कर दिए। और अब सुबह से बोल दी सर छुट्टी कर दो, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो फाइल लेने गए नहीं अभी, तो फाइल भी नहीं दी। फिर हमें बोलिए कि 11,000 रुपये जमा करना, कि 11,270 रुपया के। फिर हम हिसाब की नली लग रही मेरे पापा के, तो वो निकालने की बोली, कई बार तो नहीं निकाली वो भी। फिर के बाद में आगे फिर वो डॉक्टर से निकाले ना, दूसरा नहीं निकाले तो फिर उनने आ रहे थे नहीं वो, तो उन्हें यहाँ रास्ता में से बीच में से उठा कर ले जाकर पलंग पर फाड़ के रस्सी से बांध दिया। अच्छा, ये कब बांध दिया उन्होंने? अभी बांध दिया, हाथ और यहाँ पैर सब। अब पलंग पे सुते हो। क्या बीमारी थी आपके पापा को? पेट में तकलीफ हो गई, उसके घबराहट आने लगी थी। अच्छा, पेशेंट जो आया था है ना, एब्डोमिनल पेन के साथ आया था, फ्लेटस और मोशन पास नहीं हो रहा था उसको, और उसके हाथ में रुकावट थी। हमने उसका इलाज किया, 4-5 दिन रखा है ना, उसके हाथ की रुकावट क्लियर हुई है ना। उसके बाद जो पेमेंट था, जो यहाँ का बिल था, उनमें उन्होंने काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसके बाद भी हमने उनका बिल जो था वो माफ़ कर दिया है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सरासर गलत है। पेशेंट को कन्वर्जन आए थे, इसलिए हमने उनको बांध के रखा था है ना, क्योंकि जो भी कन्वर्जन के पेशेंट आते हैं हाथ पैर फेंकते हैं बहुत तेज, इधर उधर गिर जाते हैं है ना पलंग से, इसलिए उनको बांध के रखना पड़ता है। एक निजी क्लिनिक पे मरीज को बांध के रखा गया है, ये कितना कहाँ तक मतलब निश्चित रूप से अमानवीय है। अगर जिसको मरीज को झटके आ रहे हो, या नींद के झटके हो, या आत्महत्या की कोशिशों का मरीज हो, मानसिक रूप से बार बार आत्महत्या के लिए ट्राई कर चुका हो, ऐसी अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इवन तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को भी बांधना गलत है। ये अमानवीय है, मैं इसका समर्थन नहीं। और शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी शहजाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरह की तस्वीरें हैं, बहुत गंभीर स्थिति है निजी अस्पतालों की, और जब कोई देखने वाला नहीं है तो इसी तरह की चीजें होंगी, और जब सवाल पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह की दलील सामने आएगी। है यह पेशेंट बताया जा रहा है 3-4 दिनों से यहाँ पर भर्ती था, और भर्ती होने के बाद में पेमेंट नहीं होने की दिक्कत आई थी। लोगों की जानकारी के बाद में समाज सेवी लोग वहां पर पहुंचे, अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में बात की, और बात करने में टकराव की स्थिति भी बनी। अस्पताल प्रबंधन के लोग रात को इसमें नाराज भी खूब हुए। उसके बाद में लोगों के हस्तक्षेप के बाद में इसका बिल भी माफ किया गया।
लेकिन एक लेटर और इसमें सामने आया जिसमें पेशेंट ने लिखा है कि मेरा और इनका कोई लेन देन नहीं है। इसको दबाव भी समझ लें, समझौता भी समझ लें, ये बात है, लेकिन ये मानवता को सर्वसार करने वाली तस्वीर है और इसको लेकर शाहजहांपुर में सभी लोगों के द्वारा बदतरना भी की जा रही है। हालांकि शाम को अभी प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर पहुंचने की बात सामने आई है। इस मामले में जांच भी होगी, सीएमएचओ ने कहा है कि जांच किया जाएगा। और क्या है, क्योंकि मरीज जो है शाहजहांपुर जिले के पास में नजदीक राजगढ़ जिले के रनायर गांव का रहने वाला है जी। और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऐसे में मरीजों के हाथ पैर बांध कर रखना पड़ता है, वरना नली निकाल के फेंक देंगे। क्या आपकी मरीज के परिजनों से बात हुई है? क्या उनका ये कहना है कि दौरे पड़ते थे इन बुजुर्ग को जिन्हें भर्ती कराया गया था, या ये सिर्फ कोरी दलील है जो तस्वीरें निकल कर आई है उससे बचने के लिए? बिल्कुल कोरी दलील लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है और पेशेंट के परिजनों के द्वारा जो बताया जा रहा है, दोनों बातें अलग अलग सामने आ रही है। हालांकि आज दिन भर से मरीज मिल भी नहीं रहा है, उसकी छुट्टी हो गई है, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कल जो बाइट सामने आई थी उससे और कल अस्पताल प्रबंधन का रुख बहुत कड़क था, आज ये रुख नरम देखने को मिला है। लेकिन अलग अलग दोनों की बात सामने आ रही है। अब इसमें जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज सामने आ सकती है। हालांकि इसमें जांच किस तरह से इनिशिएट की गई है? अधिकारियों को क्या जानकारी मिल चुकी है इस मामले में? अधिकारियों के पास जानकारी इसमें जा चुकी है और सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश विष्णु फुलिम्बेकर ने इसमें जांच की बात भी कही है कि हम टीम गठित करके जांच करवाएंगे और अगर अस्पताल प्रबंधन दोषी है तो इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहजाद, लेकिन ये तस्वीरें कम से कम निजी अस्पतालों की मनमानी को एक बार फिर सामने ला रही है। निजी अस्पतालों में किसी भी नियम का कहीं ना कहीं इसे फॉलो नहीं किया जाता। इस तरह की तस्वीरें अगर आती, अगर किसी बुजुर्ग के पास, किसी गरीब तबके के व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसे इस तरह से बंधक बना के रखना कहाँ तक जायज है? इस तरह की तस्वीरें बताती हैं निजी अस्पतालों में दरअसल चलता क्या है। बिल्कुल, ये निजी अस्पतालों की पोल खोलती हुई तस्वीर है। कोरोना वायरस के दौरान भी कई निजी अस्पताल बंद देखे गए। कई डॉक्टर ऐसे थे जो सेवाएं देते थे, जिनके पास सैकड़ों पेशेंट दिखाने आते थे, वो फोन बंद करके अपने घर बैठ गए थे। और इस प्रकार गरीब तबके की मदद नहीं करना और पैसे के लिए डिमांड करना, ये सरकार की उन योजनाओं की और सरकार के उन दावों की पोल खोलती है जिससे सरकार ये कहती है कि निजी और सरकारी अस्पताल में हमारे द्वारा बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, हम गरीब बेसहारा वर्ग के मजदूर के साथ है। सारे दावों की पोल खोल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद। क्या कुछ कार्रवाई होती है इस मामले में, जांच का क्या रिजल्ट निकलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।